एनिमे विलन्स एक अलग ही मजा ले आते हैं एनिमे की स्टोरी में, लेकिन उनका सफर काफी इंटरेस्टिंग रहा है। फ्रॉम द स्ट्रेट फॉरवर्ड इविल गाइस आज की कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड विलन्स। चलो देखते हैं कैसे इवॉल्व हुए ये आइकॉनिक कैरेक्टर्स फ्रॉम द क्लासिकल एरा जहाँ सब लोग इन्हें हेट करते थे, टू द मॉडर्न डे लेजेंड्स। अगर आपने 80s या 90s के एनिमे देखे होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि उस टाइम के एनिमे काफी ज्यादा सिंपलिस्टिक होते थे। जैसे ड्रैगन बॉल ज़ी का फ्रीज़र ले लो, एकदम सिंपलिस्टिक था वो। उसे सिर्फ पावर चाहिए थी और डिस्ट्रक्शन चाहिए। और जैसे कि आपका गोल क्या होता है, कुछ बनने का होता है ना, कुछ करने का होता है, पर इस चिपकली का एक ही गोल, पावर और डिस्ट्रक्शन। उसके हर एक एक्शन में कोई भी मॉरल जस्टिफिकेशन नहीं था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, बस एक ही गोल था, वर्ल्ड डोमिनेशन, बोले तो हिटलर। उस समय के विलन सिर्फ एक बिग बैड थे, जैसे फ्रीजा या वन पीस का क्रोकोडाइल। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड और पावर और डोमिनेशन के लिए फाइट करते थे। फिर टाइम बीतता है और आता है वक्त अर्ली 2000 का, जहाँ विलन्स बदलने लगे थे। हमें मिलता है एक आइकॉनिक कैरेक्टर, मोस्ट लव्ड विलन, वन ऑफ द मोस्ट लव विलन, नाम है उसका पेन, नारुतो। याद है जब हम उससे पहली बार मिले थे, उसके पास एक फिलोसफी थी, एक थ्योरी थी, साइकिल ऑफ हेट्रेड की। पेन का कैरेक्टर एक डीपर डिस्कशन को छेड़ता है, क्या उसके मेथड गलत थे या बस उसका तरीका गलत था। ये इवोल्यूशन दिखाता है कि विलन अब सिर्फ इविल नहीं होते, बल्कि उनके पीछे इमोशनल और फिलोसॉफिकल डेप्थ होती है। फिर आते हैं लाइट यागामी जैसे कैरेक्टर, जो एक हीरो की तरह शुरू होते हैं, लेकिन धीरे धीरे पावर की भूख उन्हें विलन बना देती है, या कोई और रीजंस उन्हें विलन बना देता है। जैसे कि एरन येगर को भी मान लो। लाइट का गोल इनिशियली एक परफेक्ट वर्ल्ड बनाना था, जिसमें सिर्फ अच्छे लोग रहें, लेकिन पावर एक डेंजरस चीज़ है। जैसे यू नो दैट कोट दैट पावर कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड लाइट इन माय ओपिनियन, लाइट ने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लिया और धीरे धीरे लाइट ने वो एक डेंजरस विलन बना दिया। आज के विलन्स और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे कि आप शिगाराकी या ज़ीकेगर को देख लो। इनका मोटिव सिर्फ पावर नहीं होता, ये अपने पास्ट के दर्द से एक विलन बनते हैं। तो इनका ट्रॉमा होता है जो इन्होंने फेस किया पास्ट में, इसकी आपने भी, जो आप हो अभी, वो आप अपने पास्ट से ही तो हो। और ये भी कह सकते हो कि जो ट्रॉमा इन्होंने फेस किया उसके अगेंस्ट ये लड़ाई करते। ये विलन्स दुनिया को सिर्फ डोमिनेट नहीं करना चाहते, उनकी एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस डीपली एक्सप्लोर होते हैं, उनके मोटिव हमें समझ में आते हैं, हम उनसे रिलेट कर पाते हैं। कहानी के हर एक कैरेक्टर को वो इम्पैक्ट करते हैं। दे मेक अस क्वेश्चन आवर ओन मोरालिटी। तो हम देखते हैं कि एनिमे विलन होते कौन है। हीरो आता है, हीरो के पावर आपके लिए एनिमे विलन को लाया जाता था पहले, बट नाउ अच्छे पूरे के पूरे आर्क होते हैं हमारे एनिमे विलन्स की। और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा एनिमे फैंस आजकल एनिमे विलन्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगे, बल्कि एमसी के, मतलब मेन कैरेक्टर के। और ये चीज़ अच्छी भी है, ये उन्हें एक ह्यूमन लाइक बनाता है, जब हम उनसे रिलेट कर पाते हैं। पहले क्या होता था, कहीं से भी उठ के आ जा, कहीं से भी आ गया, वो आ गया, बस आ गया और लड़ाई कर, बस डिस्ट्रक्शन, कोई सेंस बन रहा है। तो अब के जो विलन है उनमें कॉमन सेंस है और अच्छे हैं वो। तो इसी के साथ में एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, आपका फेवरेट एनिमे विलन कौन है? और मेरे को भी पता है कि बहुत सारे विलन पहले भी अच्छे होते थे, जैसे कि जोहान लिबर्ट, लेलूस लम्परूच, ऐसे बहुत सारे को मैंने लेफ्ट कर दिया है, बट वो सब भी अच्छे थे। पर ध्यान से देखना कि पुराने टाइप के एनिमे में ऐसे टाइप के विलन आपको ज़रूर मिल जाएंगे, कोई ना कोई। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। दर्द महसूस करो, दर्द को समझो, दर्द को जानो। और जो व्यक्ति दर्द को नहीं जानता वो सच्ची शांति भी नहीं समझ सकता। मैं याहिको के दर्द को कभी नहीं भूलूंगा। और अब एक दुनिया जानेगी दर्द को। Almighty push. Till then, take care. Thanks for watching.